फर्स्ट से लेकर आई हूँ आज मैं फिर से एक और टॉपिक जिसका नाम है करिकुलम। वैसे हम ऑलरेडी करिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के रूप में हम आज करेंगे, जिसके अंदर हम इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं, सिलेबस और करिकुलम के बीच का डिफरेंस, इसके जो सिद्धांत होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, करिकुलम शब्द से आप लोग सभी परिचित हैं, फर्स्ट ईयर में भी आता है। तो करिकुलम है क्या? हमें सबको पता है कि करिकुलम जो है वो हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है पाठ्यचर्या। हमें कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या होता है कि कहीं ना कहीं बुक्स में दो नाम लिखे होते हैं, पाठ्यचर्या होता है और यहाँ एक होता है क्रम, यानी कि पाठ्यक्रम। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। किसी किसी किताबों में आपको पाठ्यचर्या लिखा हुआ मिलेगा और किसी में आपको पाठ्यक्रम मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का मतलब ही करिकुलम होता है। करिकुलम जो है वो है क्या? करिकुलम शब्द जो होता है वो देखिए क्यूरे शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ये क्यूरे जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? यह एक शब्द जो है वो लिया गया है लैटिन भाषा से। ये जो क्यूरे शब्द है इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। यानी कि सिंपल सा एक मतलब बताऊं आपको इसका कि ये वर्ड जो है वो है दौड़ का मैदान। जो है वो किसके लिए है? ये मैदान वो बच्चा जो उस मैदान के अंदर फ्री घूम रहा है, मतलब वो दौड़ करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता है, तभी हम उसके ऊपर सारा करिकुलम अप्लाई करते हैं या लगाते हैं। तो ये रेस का मैदान जो है वो किसके लिए है? एक बालक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए है, जिसमें उसका हिस्सेदार जो बनता है वो बनता है एक शिक्षक। शिक्षक जो है वो इसके अंदर इसका सबसे बड़ा रोल अदा। लेकिन जो दौड़ का मैदान है वो दौड़ का मैदान थोड़ा सा हल्का रह जाता है सिलेबस के सामने। जो मैं बात करती हूँ आपके सामने कि सिलेबस जो है उसमें दोनों में वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों को अलग ना मान करके एक दूसरे का पूरक मानते हैं। पूरक मतलब ये इसके बिना अधूरा है और ये इसके बिना अधूरा है। हिंदी में जो वर्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और एक आता है पाठ्य वस्तु। जो पाठ्य वस्तु है हमारी वो हमें मिलती है सिलेबस के दौरान। तो वो जो सिलेबस है इसको हम बोलते हैं पाठ्य वस्तु। तो ये होती है इंग्लिश में शब्द हमारा पाठ्य वस्तु का। और इसका जो शब्द लिया गया है वह लिया गया है ग्रीक भाषा से। ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है उसका नाम है साइलेबी। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का विवरण। विवरण ही है जो हम बालक को, जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, पूरे सत्र में जो पढ़ाएगा, पूरे साल जो पढ़ाएगा, वो सारी चीजें जो है उसको सिलेबी यानी पाठ्य वस्तु के द्वारा मिलती है। उसको कब क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है वो आएगा करिकुलम में, क्या पढ़ाना है वो आएगा सिलेबस के दौरान। अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर। परिभाषा जो है बहुत अच्छी जो है, जो अट्रैक्ट करती है वो है कनिंघम की। कनिंघम ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। पाठ्यचर्या कलाकार यानी कि वो शिक्षक जो अपनी कलाकारी से, अपनी दक्षता के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा एक टीचर होकर के बालक को लेकर जाता है कि हाथ में एक साधन है। वो साधन क्या है? वो साधन है हमारा करिकुलम। वो साधन है हमें जो मिलता है करिकुलम के द्वारा। साधन है जिसके द्वारा अपनी वस्तु को, अपनी वस्तु जो है वो यहाँ पर है छात्र, अपनी वस्तु को या अपनी सामग्री को यानी कि अपने छात्र को कलागृह यानी कि स्कूल या विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप देता है। अपने उद्देश्य, अपने आदर्शों के अनुसार बालक को ढालता है। उसको यहाँ पर कनिंघम ने वस्तु या सामग्री के रूप में डिफाइन किया है। यानी कि इसके कनिंघम के द्वारा करिकुलम के अंदर जो कलाकार है वह शिक्षक है और कलाकार की जो सामग्री या जो वस्तु है वह छात्र है। तो ये इंटरेक्शन है करिकुलम का जो हमें प्रदान करता है सबसे पहले एक शिक्षक और छात्र के बीच का सह संबंध। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं करिकुलम को लेकर के। इन दोनों के बिना करिकुलम अधूरा है और इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन जो है वो भी करिकुलम के बिना अधूरी है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो आता है सिलेबस और करिकुलम। मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया कि करिकुलम जो है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम को हम बोलते हैं हिंदी में, और सिलेबस को हम बोलते हैं पाठ्य विवरण या पाठ्य वस्तु। इन दोनों का हिंदी का मतलब ये होता है। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन या जो डिफरेंस है उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर बालक के लिए ये चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली होती है कि दोनों में डिफरेंसेस है क्या, दोनों सेम है या क्या है। वैसे देखा जाए तो ये एक दूसरे के साथ में चलने वाली चीजें हैं। सिलेबस करिकुलम के बिना अधूरा और करिकुलम सिलेबस के बिना अधूरा है। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
यह एक दस्तावेज है। सिलेबस जो है एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक विषय में शामिल धारणाओं के तत्व निहित होते हैं। यानी कि जो हमारी अवधारणा है, जो हमारी एजम्पशंस है, वो है इसके अंदर, जो हमारे तत्व के रूप में इसमें निहित रहती है कि हमें बालकों को कैसे पढ़ाना है। अब देखिए, ग्रीक शब्द से लिया गया, जो भी मैंने आपको बताया, लेकिन ये लिया गया है लैटिन भाषा से। ये वर्णनात्मक होता है, सही बात है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इसको जो भी टीचर होता है वो छात्रों के सामने डिस्कस करता है, उनके सामने वर्णन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, तब जाकर के सिलेबस बच्चों के सामने पाठ्य वस्तु जो है वो क्लियर होती है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर आता है संकुचित होता है, लेकिन यह व्यापक और विस्तृत होता है और साथ में निर्देशात्मक होता है। मतलब हमें करिकुलम ही होता है जो एक शिक्षक को डायरेक्शन देता है कि आपको कब कैसे क्या करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब करिकुलम तय कर दिया जाता है, ये जब तय करते हैं तो पूरे सत्र का चलता है, मतलब पूरे कोर्स के हिसाब से चलता है। और ये सिलेबस जो है वो सत्र के हिसाब से चलेगा। जैसे मान लीजिए बीएड जो है आपकी 2 साल की है, किसी में इंटीग्रेटेड 4 ईयर का है, तो जब वो 2 साल की या 4 साल की जो आपकी बीएड होगी, वो जो पूरे साल आपको 2 साल में पूरे कोर्स को कैसे पढ़ना है और क्या क्या उसमें पढ़ना है, वो सारी चीजें आएगी, करिकुलम तय करेगा। लेकिन सिलेबस क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है और आपको सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है, वो आता है आपका सिलेबस। और कितने समय में एक शिक्षक को वो उस कोर्स को खत्म करना है, सिलेबस को खत्म करना है, और किन किन विधियों के द्वारा और किस प्रकार करना है, ये सारा ढांचा जो होता है वो करिकुलम तय करता है। तो सिलेबस क्या करेगा? सिलेबस जो है हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हिसाब से वो चीजें देता है, वो पाठ्य वस्तुएं देता है जो हमें पढ़ानी होती है। अब देखिए, जैसे कि ये कह रहा है व्यापक और विस्तृत होता है, शिक्षकों की दृष्टि से समानता नहीं होती है सिलेबस की। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर साइंस का कोई टीचर है तो उसके लिए वो सिलेबस अलग होगा, एसएसटी के लिए अलग होगा, और साथ में हिंदी, इंग्लिश, इन सब के लिए अलग अलग होता है। ये समानता नहीं रखता, क्योंकि किसी की चीजें जो होती है, किसी की 5 यूनिट होती है, या मान लीजिए मैं चैप्टर्स की बात करूं तो साइंस के टीचर के पास 20 चैप्टर आ रहे हैं, 18 चैप्टर आ रहे हैं, 22 चैप्टर आ रहे हैं, किसी के पास 6 चैप्टर आ रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग होता है सिलेबस। तो ये सब टीचर्स के लिए समान नहीं होता है। और जैसे मान लीजिए साइंस आया तो हमें उसको कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी करना होता है, तो ये तो पूरा ही अलग हो गया, क्योंकि हमें उसको प्रैक्टिकली भी टाइम देना पड़ेगा, थियोरेटिकल टाइम देना पड़ता है। तो ये सिलेबस उनके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो करिकुलम है, वो करिकुलम क्या होता है, सभी शिक्षकों के लिए समान होता है। समान क्यों होता है, इसकी मैं बात आपको क्लियर करती हूँ कि मुझे मान लीजिए किसी भी टीचर को पूरा 1 साल दिया गया है, 1 ईयर दिया गया, उस कोर्स को कंप्लीट, चाहे वो 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे वो यूजीसी विश्वविद्यालय की कोई क्लास हो, तो पूरा कंटेंट जो होता है वो ऑलरेडी तैयार हो जाता है करिकुलम के रूप में। जब वो तैयार हो गया तो अब क्या होगा, सभी शिक्षकों के लिए एक जैसा तैयार हुआ है कि सभी को इतने इतने टाइम पीरियड में ये चीजें करवानी है, इतना काम इतने समय तक पूरा हो जाना चाहिए। वो जो फंडा आता है, वो जो पूरा एक बार के लिए ढांचा तैयार होकर आएगा, वो सभी शिक्षकों के लिए एक जैसा ही होता है। कब टेस्ट होंगे, तो टेस्ट ऐसा तो है नहीं कि साइंस का कोर्स पहले हो गया या बाद में हो गया तो उसका टेस्ट बाद में ले लिया जाएगा। टाइम पीरियड फिक्स होता है कि सिलेबस इतने समय तक इतने इतने यूनिट कंप्लीट होकर के आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो वो होता है सारा करिकुलम के द्वारा, क्योंकि इसमें पहले ही कह दिया है कि वो व्यापक और विस्तृत होता है। तो ये सारी चीजें करिकुलम की जो है वो क्या क्या आएगा, वो कंटेंट आएगा इसके अंतर्गत। इसमें जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारे आएंगे, साथ में आपके जितने भी जो पाठ्य पुस्तक है कितनी लगेगी, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक आती है, विधियां आती हैं, मेथड्स, साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है को करिकुलर एक्टिविटीज, वो भी इसी के अंदर, और साथ में आपके एग्जामिनेशंस, इवोल्यूशन। ये सारी चीज़ें जो होती है वो विस्तृत होती है और ये सारी करिकुलम में तय की जाती है। ये तो होता है इसका डिफरेंस सबसे बड़ा, और आपको अच्छी तरह पता है इसके सिद्धांत जो है। अच्छा, एक बात और, करिकुलम जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। वो शिक्षक केंद्रित भी होता है, वो बालक केंद्रित भी होता है, और वो अनुभव केंद्रित भी होगा। ये इतनी सारी चीजें जो होती है वो किसी की होती है, लेकिन सिलेबस का कोई रूप नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि इनको पाठ्यक्रम को बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, कि मतलब जो सिद्धांत होते हैं सबको पता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, और साथ में बालक केंद्रित होना चाहिए, अनुभव केंद्रित होना चाहिए। ये सारे जितने भी सिद्धांत हैं ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।